वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम अपने लास्ट टॉपिक से आगे बढ़ेंगे। लास्ट टॉपिक हमने किया था सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, तो हमने सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था। आज हम कुछ ऐसी इक्वेशंस पढ़ेंगे जो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज हो जाती है। हम कुछ सब्स्टिट्यूशन करते हैं, कुछ चेंज करते हैं, और वो चेंज करने से वो जो इक्वेशन होती है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इक्वेशंस reducible to linear differential equation form। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में रिड्यूस होने वाली इक्वेशंस। ठीक है, तो एक इक्वेशन होती है जिसे हम कहते हैं बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें केवल यही इक्वेशन का प्रारूप पढ़ना है। तो ये जो बर्नौली इक्वेशन होती है ये होती है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वस टू क्यू वाई पावर एन। अब आप देख रहे हैं कि हमारी ये लीनियर की कंडीशन क्या थी कि ये dy बाई डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर का होना चाहिए, y फर्स्ट ऑर्डर का होना चाहिए, और यहाँ पर y नहीं होना चाहिए था, मगर यहाँ पे y nth ऑर्डर का है, पावर n है। ठीक है, तो इसे हम रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, y पावर n से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, विभाजित कर देते हैं। जब हम y पावर n से पूरी इक्वेशन को विभाजित कर देते हैं तो ये इक्वेशन इस तरह की हो जाती है। ठीक है, ये इक्वेशन y पावर n से विभाजित करने के बाद आ गई। ठीक है, तो ये हो गया विभाजित करने पे जो इक्वेशन आई। अब ये विभाजित करने के बाद हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं कि y पावर माइनस n प्लस वन इक्वस टू v। हमें यहाँ पे सिंगल पावर चाहिए होती है तो हम इस सिंगल पावर को v मान लेते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, n प्लस वन y पावर माइनस n dy बाई डी एक्स बराबर dv बाई डी एक्स। ठीक है, या फिर मैं लिख सकता हूँ y पावर माइनस n dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू वन अपॉन वन माइनस n dv बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन हमारा dy बाई डी एक्स की टर्म्स के लिए, और ये हो गया y की टर्म्स के लिए। अगर हम ये सब्स्टिट्यूशन दोनों के दोनों इस इक्वेशन के अंदर यूज करते हैं तो ये इक्वेशन किस फॉर्म में आ जाती है, इन दोनों सब्स्टिट्यूशन के बाद ये इक्वेशन हो जाती है वन अपॉन वन माइनस n डी वी बाई डी एक्स प्लस पी वी इक्वस टू क्यू। या फिर हम इसे लिख सकते हैं डी वी बाई डी एक्स प्लस वन माइनस n पी वी इक्वस टू क्यू, वेयर p and q are functions of x only। ठीक है, तो अब ये इक्वेशन जो हमारे पास आई है रिड्यूस होके ये लीनियर फॉर्म की है। क्यों? क्योंकि इसमें dv बाई डी एक्स भी सिंगल पावर में हो और v भी सिंगल पावर में। तो इस तरह से हमारे पास जो इक्वेशन, ये इक्वेशन जो कि लीनियर नहीं थी क्योंकि इसमें y की एक घात थी, तो हमने इस नॉन लीनियर इक्वेशन को एक लीनियर इक्वेशन में चेंज कर लिया। ठीक है, अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कुछ इस तरह की दिखती है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो ये जो समीकरण है, अगर मैं इस समीकरण को थोड़ा सा चेंज करके लिखूं जो हमने बर्नौली की स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी उस तरह से, तो ये हो जाएगी dy बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वस टू एक्स क्यूब वाई क्यूब।
अब यहाँ पे y की हाईएस्ट पावर कितनी है, क्यों। तो अब हम इससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, पूरी इक्वेशन को विभाजित कर देंगे। तो यहाँ आ जाएगा y-3 dy बाय डी एक्स प्लस एक्स वाई पावर -2 इक्वस टू एक्स क्यूब, ये इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, फिर जो हमारा प्रोसेस था उसके अंतर्गत हम इस वाली टर्म को v बनाने की कोशिश करते हैं। तो जब हम इसे v बनाने की कोशिश करेंगे तो y पावर -2 को हम v ले लेंगे। तो जब हम y पावर -2 को v लेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -2 y पावर -3 dy बाई डी एक्स इक्वस टू dv बाई डी एक्स। ठीक है, या फिर मैं लिख सकता हूँ y पावर -3 dy बाई डी एक्स इक्वस टू 1/-2 dv बाई डी एक्स। ठीक है, अब देखिए, अब हमें क्या करना है कि ये जो इक्वेशन थी, इस इक्वेशन में ये और ये दो सब्स्टिट्यूशन हो गए हमारे, ये दोनों वैल्यूज़ को हमें इस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देना है। ठीक है, तो जब ये वाला सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे तो ये जो पहली टर्म है ये इसमें चेंज हो जाएगी, और इस वाले सब्स्टिट्यूशन से ये वाली जो टर्म है ये v हो जाएगी। ठीक है, तो हमारी जो इक्वेशन होगी वो किस तरह की हो जाएगी, हमारी इक्वेशन चेंज होके कुछ इस तरह की बन जाएगी, -1/2 dv बाई डी एक्स प्लस एक्स वी इक्वस टू एक्स क्यूब। ठीक है, या फिर हम इसे लिख सकते हैं dv बाई डी एक्स -2xv इक्वस टू 2x क्यूब। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन। अब ये इक्वेशन v में लीनियर है क्योंकि इसका डेरिवेटिव और v खुद ना तो मल्टीपल में और इनकी घात भी 1 है, तो ये इक्वेशन लीनियर हो गई। अब जब ये इक्वेशन लीनियर हो गई तो हम इसे लीनियर की तरह सॉल्व करेंगे। तो लीनियर की तरह सॉल्व करने के लिए हम पहले इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है इंटीग्रेशन e पावर इंटीग्रेशन p dx। ठीक है, तो यहाँ पर p क्या है, यहाँ पर p है -2x। ये याद रखिएगा कि यहाँ पे p 2x नहीं है, क्योंकि हमारी जो स्टैंडर्ड लीनियर फॉर्म थी वो स्टैंडर्ड लीनियर फॉर्म थी dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वस टू क्यू। मतलब ये टर्म प्लस का था, माइनस का नहीं। यहाँ पे ये टर्म माइनस का है, इसका मतलब ये माइनस किसके साथ है, p के साथ है। ये टर्म तो प्लस का रहेगा। ठीक है, तो माइनस जो है वो p के साथ जाएगा, तो ये हो जाएगा e पावर -2x dx। तो ये हो गया e पावर माइनस इंटीग्रेशन 2x dx। अब x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर होता है, x² बाई 2, तो ये हो जाएगा e पावर -x²। 2 से कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आने के बाद हम इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर को पूरी इक्वेशन से जिस तरह से सॉल्यूशन की फॉर्म में मल्टीप्लाई करते हैं और इसको सॉल्यूशन लिखते हैं वो लिख लेते हैं। ठीक है, अतः मान लीजिए समीकरण 1 है, समीकरण 1 का हल। तो समीकरण 1 का हल क्या हो जाएगा, अब ये यहाँ पे याद रखिएगा कि ये समीकरण v में है, y में नहीं है। ठीक है, तो इसके समीकरण के हल में v लिखा जाएगा, y नहीं। ठीक है, तो ये हो गया v e पावर -x² v इंटू आई एफ इक्वस टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये हमने इस फॉर्मेट के अंदर रख लिया। अब हमें इस टर्म का इंटीग्रेशन करना है, तो इस टर्म के इंटीग्रेशन के लिए हम क्या करते हैं, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, -2 बाहर ले लेते हैं, x² इंटू एक्स ई पावर -x² dx प्लस सी। अब माना कि क्या लें, x² को ले लेते हैं। ठीक है, -x² इक्वस टू t। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -2x dx इक्वस टू dt। ये मैं केवल इंटीग्रेशन के लिए सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन के दूसरी तरफ हम किसी भी तरह का सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम जब लास्ट आएंगे तो हम इसको वापस रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो इससे ये इक्वेशन क्या हो जाएगी,
माइनस 2x स्क्वायर की जगह t आ जाएगा तो माइनस टी, ये x रिमूव हो जाएगा, -2 भी रिमूव कर दें, चलिए -2 भी रिमूव कर देते हैं तो -2x, ठीक है, -2x ये रिमूव हो गया, x स्क्वायर की जगह -t आ गया और e पावर में t हो गया dt, ठीक है। कोई दिक्कत है आपको? होपफुली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई ये प्लस सी, ठीक है। अब हम इसे बाय पार्ट्स इंटीग्रेट कर लेते हैं। यहाँ पे दो फंक्शंस हैं, एक t है और एक e पावर t है। तो t और e पावर t में से फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन हमें चूज करना है। तो हम फर्स्ट फंक्शन की जगह ले लेते हैं, एक फंक्शन लेते हैं t और एक फंक्शन लेते हैं e पावर x। तो हम पहले t को साइलेंट रखते हैं, e पावर x का e पावर t का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस अब हम t का डिफरेंशिएशन करेंगे, e का इंटीग्रेशन करेंगे और इस पूरी टर्म का एक बार और इंटीग्रेशन करेंगे, प्लस सी। यही बाय पार्ट का रूल होता है कि आप फर्स्ट टर्म को ऐसा का ऐसा रखें, फिर et एक टर्म का इंटीग्रेशन, फिर दूसरी टर्म का डेरिवेटिव, इस टर्म का इंटीग्रेशन और इस सारी टर्म्स का वापस से इंटीग्रेशन, ठीक है। तो माइनस टी e पावर t का इंटीग्रेशन e पावर t माइनस, अब इस टर्म पे आते हैं, dt बाई dt 1 होता है, e पावर t का इंटीग्रेशन e पावर t dt प्लस c, ठीक है। तो इसके बाद हम जब इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस टी ई पावर टी इंटू 1 ई पावर टी हो जाएगा और इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ई पावर टी का इंटीग्रेशन ई पावर टी प्लस सी, ठीक है, ये आ गया। अब हमारे पास सब्स्टिट्यूशन क्या था? अब हमने सब्स्टिट्यूशन किया था t इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, तो t इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वापस से, ठीक है। अच्छा, ये एक ब्रैकेट ओपन हुआ था तो ये प्लस हो जाएगा। अब e की जगह हम माइनस एक्स स्क्वायर रखेंगे t की जगह, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया, e पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस e पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। और जो हमारे सामने की टर्म चल रही थी v e पावर माइनस एक्स स्क्वायर, अब v e पावर माइनस एक्स स्क्वायर सभी टर्म्स में है कांस्टेंट को छोड़ के, तो हम इसे थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी ई पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अभी भी हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि अभी भी इक्वेशन में v आ रहा है, तो हमें v की जगह v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। तो हमने सब्स्टिट्यूशन के स्टार्टिंग में देखिए v किसे लिया था, तो हमने सब्स्टिट्यूशन के स्टार्टिंग में v लिया था 1/y स्क्वायर को, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी ई पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये जो सॉल्यूशन हमारे पास आया इसमें y भी है x भी है और एक टर्म कांस्टेंट की आ रही, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी इसलिए इसमें कांस्टेंट की एक ही टर्म होती है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस इक्वेशन को रिड्यूस कर लिया और इस इक्वेशन को लीनियर के तरीके से सॉल्व कर दिया। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि y की जो सबसे बड़ी पावर हो, अच्छा अभी हमने जो ये एग्जांपल लिया ये y की टर्म्स में था, इसी की तरह से पैरेलली हम अगर चाहें तो x के लिए भी एक पाथ बना सकते हैं। x की इक्वेशन कैसे दिखेगी? dx बाय डी वाई प्लस पी डैश एक्स इक्वल्स टू क्यू डैश एक्स पावर n, ठीक है। यहाँ पे x की पावर में n होगा, ठीक है। तो इसको भी लीनियर बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि पूरी इक्वेशन को x की हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर देंगे। फिर जिस तरह से हमने y में सब्स्टिट्यूशन लिया था ये इसी तरह से x में सब्स्टिट्यूशन लेंगे, तो यहाँ पर dx बाई डी वाई आ जाएगा और यहाँ पर dv बाई डी वाई आ जाएगा। और ये सब्स्टिट्यूशन करने के बाद हमारी इक्वेशन एक x की लीनियर इक्वेशन आ जाएगी और हमारी इक्वेशन जो होगी वो कुछ इस तरह से दिखेगी, dv बाई डी वाई प्लस 1 माइनस n पी डैश v इक्वल्स टू क्यू डैश,
ठीक है। तो हमारी इक्वेशन उस सब्स्टिट्यूशन के बाद इस तरह की दिखेगी और इस इक्वेशन को हम y के लिए v के लिए सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, जिस तरह से हमने सॉल्व किया अभी भी। तो आपको बस एक चीज़ को ध्यान रखना है कि क्या आप हाईएस्ट पावर को डिटेक्ट कर पा रहे हैं, क्या हाईएस्ट पावर केवल एक सिंगल टर्म में है। अगर ऐसा है तो इसके साथ वाली टर्म को q बना लीजिए, इसको इक्वेशन में दूसरी तरफ इक्वेशन में इक्वल के साइन, बराबर के साइन के दूसरी तरफ ले जाना है और वहाँ से y की हाईएस्ट पावर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना है, भाग दे देना है, ठीक है। फिर उसके बाद p के साथ जो टर्म अपीयर हो, ठीक है, मतलब dy बाई dx को छोड़ के जो दूसरी टर्म आपके पास है, इसमें जो y की पावर आएगी नेगेटिव में, इसको आपको t लेना है, v लेना है, आप जो लेना चाहें ले सकते हैं, हम जनरली v लेते हैं तो इसको आप v लेना है। इसको v लेने के बाद आपको dv बाई dx का सब्स्टिट्यूशन या dv बाई dy का सब्स्टिट्यूशन करना है और ये सब्स्टिट्यूशन करने के बाद आपकी इक्वेशन लीनियर में चेंज हो जाएगी और इसको लीनियर के मेथड से सॉल्व करना है, चाहे आप इस इक्वेशन पे आए चाहे आप इस इक्वेशन पे आए, ठीक है। तो होपफुली आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस असाइनमेंट के लिए देता हूं, आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा और अगर आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हमसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए, तो हम अकॉर्डिंगली इसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई dx प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। प्रॉब्लम सिंपल है, इसमें आपको दिख रहा है कि हमें करना क्या है, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद में हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, dy बाई dx प्लस y इक्वल्स टू वाई स्क्वायर लॉग ऑफ x। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ठीक है। तो आपके ये असाइनमेंट के दोनों क्वेश्चन हैं। इस क्वेश्चन में भी वाई स्क्वायर को डिवाइड करना है, हाईएस्ट पावर क्योंकि वाई स्क्वायर है, इस क्वेश्चन में भी वाई स्क्वायर को डिवाइड करना है। दोनों में आप वाई स्क्वायर से जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये इक्वेशन जो है ये लीनियर इक्वेशन में चेंज हो जाएगी और इसको हम अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, थैंक यू। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। थैंक यू।